नमस्कार दोस्तों। आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आज हम कैलेंडर पार्ट 2 करेंगे। कैलेंडर में पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग से, है ना। किसी भी दिन का कोड, यानी किसी भी दिन की तारीख हम कैसे निकालते हैं। कोई भी दिन चाहे कितना भी पुराना हो, 1800 हो, 1600 हो, 2000 हो, 2200 हो, 2500, हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको पहले काम करना होगा कि आपको कोड कुछ याद करने होंगे। जैसे कोड दो टाइप किस में हो जाते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष का कोड, एक होता है सामान्य वर्ष का कोड। एक सामान्य वर्ष का कोड और एक होता है लीप वर्ष का कोड। एक होता है लीप वर्ष का कोड और एक होता है सामान्य वर्ष का कोड। तो सामान्य वर्ष का कोड क्या होता है, कोड याद करिएगा। मैं याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 144 0 35 0 36 146, है ना। ये जनवरी है, ये जनवरी आप लिख लेंगे। ये फरवरी का कोड है, ये मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एक कोड है, ये आप ये कर लेंगे। लेकिन ये तो सामान्य वर्ष का कोड है। लेकिन लीप वर्ष में कोड होता क्या है कि जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है, चेंज होता है। जनवरी में एक घट जाएगा, इसमें से तो 0 हो जाएगा, और इसमें से घट जाएगा तो यह 3 हो जाएगा। बाकी जितने भी कोड हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं, एक ही कोड है टोटल। सिर्फ इसमें आप क्या करना है, जनवरी और फरवरी का कोड एक एक घट जाता है। याद करने का तरीका देखिए, यह 12 का वर्ग कर लेंगे, 0 5 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा और 12 का वर्ग धन 2। ये याद करने का तरीका आप कर लेंगे कि इसको हम याद कैसे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलिए, लीप वर्ष में कोड आप देखें क्या कि जनवरी और फरवरी में सिर्फ एक एक घट जाता है। बाकी मार्च से लेकर के दिसंबर तक कोड क्या होता है, एक ही होता है। ये तो किसका कोड हो गया, ये महीनों का कोड हो गया। उसके बाद आप याद रखो दिन का कोड। पहले आप लिख लो तो प्रश्न हम बाद में कराएंगे। दिन का कोड, दिन का कोड हेडिंग कर लीजिएगा, दिन का कोड। अब दिन लिख लेंगे, रविवार, सोमवार, आप लिख लीजिएगा पूरा, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये आप लिख लेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि रविवार का कोड 01 होता है, इसको 02 करते हैं, 03 करते हैं, 04, 05, 06 और 00 कर देते हैं। या 0 सिंगल भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 2 3 4 5 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है शताब्दी कोड। आपका क्या आता है, शताब्दी कोड आता है। शताब्दी कोड देखिए कैसे करेंगे। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड में देखिए 1900, यदि 1900 का प्रश्न रहता है तो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ 00 जोड़ते हैं। 1900 के प्रश्न में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ 00 जोड़ते हैं। 2000 का यदि प्रश्न है, यानी 2000 सन हो, जैसे 2001, 2002, 2025, 2050, 2099, तो उसमें 6 जोड़ते हैं एक्स्ट्रा। 2100 का प्रश्न हो तो 4 जोड़ते हैं। 2200 का प्रश्न हो तो 2 जोड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यदि ऊपर चलना है तो 1800 का प्रश्न होगा तो +2 कर देंगे, 2 जोड़ेंगे। 1700 का कोड है या 1700 का प्रश्न है तो आप 4 जोड़ोगे, और 1600 का प्रश्न है तो 6 जोड़ोगे। ये करोगे
वैसे भी आपको प्रश्न बहुत मिलेगा, तो इतना 18 से लेकर के 21 के बीच में ही गेम खेलता है प्रश्न का, तो इसी के बीच में आपको प्रश्न मिल जाएगा। ये तो हो गया आपको कोडिंग याद करना। अब देखो दिन निकालने का कुछ फार्मूला भी है, उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, दिन हम कैसे निकालेंगे। अब हेडिंग कर लीजिएगा दिन निकालना, हेडिंग कर लेंगे दिन निकालना। देखिए सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे नंबर 1। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, माह कोड, माह कोड लिखेंगे। 3 नंबर में वर्ष का आखिरी 2 अंक, वर्ष का आखिरी 2 अंक। ये सिर्फ देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, चौथा नंबर बार। बार कहाँ से आएगा, वर्ष में 4 से भाग देने पर। मैं पूरा का पूरा लिख दे रहा हूँ। 5वां नंबर आप लिखोगे शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। जब इतनी चीज़ें आप लिखोगे, इतनी चीज़ें का मतलब ये जब 5 चीज़ आप लिख लोगे, जब 5 चीज़ आप लिखोगे और जो योग आएगा, जो क्या आएगा, योग, जो योग आएगा, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं, जो योग आएगा, योग में आप करोगे क्या, 7 से भाग दोगे और जो शेष बचेगा, शेष, और यही क्या करता है, दिन बताता है, यानी यही दिन का कोड। अगर यहाँ पर क्या है, 1 आया तो रविवार, 2 आया सोमवार, मंगल आया यानी 3 आया तो मंगलवार, 6 आया तो शुक्रवार, दिन बताता है। यहाँ तक आप क्या कर लेंगे, ऐसे इसको आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं, इस पे प्रश्न हम कुछ कराएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए तो आगे हम प्रश्न आपको कराते हैं। इसको थोड़ा समय मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रश्न कराता हूँ। प्रश्न है, आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। 5 जून 1960 का दिन बताना है। दिन क्या आएगा, 5 जून 1960 का दिन क्या आएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। प्रश्न यही है कि 5 जून 1960 का दिन बताना है। तो अब करोगे क्या, मैंने क्या बोला कि जून है, तो जून है तो जून का कोड आप देखोगे 6 है। जून का कोड कितना है, जो जून का कोड है वो 6 है। आप देख लीजिएगा, मैंने बोला कि सबसे पहले आप तारीख लिखोगे, क्या लिखोगे, तारीख। तो तारीख कितना दिया है, 5, तो 5 लिख लो। फिर माह कोड, माह कोड, तो माह कोड कितना दिया है, अब देखना तो उसमें 6 है तो 06 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। 06 भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, उसके बाद हमने क्या बताया, माह कोड के बाद वर्ष का आखिरी 2 अंक, वर्ष का आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक, वर्ष का आखिरी 2 अंक क्या है, 60, तो अब 60 लिख लो। यहाँ तक हो गया। कहता है बार लिखना है। बार हमने बताया कि वर्ष के आखिरी 2 अंकों में क्या करोगे, 4 से भाग दोगे, तो 4 से भाग दोगे तो आप पहले ऐसे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 4 एकम 4 ले जाओ, 2 बचेगा, 15 चौका 60, वैसे भी होता है ना। तो 15 हो गया। देखो 5 चीज़ होनी चाहिए तभी आप इसको जोड़ोगे या घटाओगे। तो 1 2 3 और 4, लेकिन प्रश्न तो 1900 का है। तो 1900 में हमने क्या बोला कि 1900 का यदि रहता है तो उसमें कोड आप क्या रखोगे, 00 रखोगे। तो 00 करो। यहाँ तक हो गया। अब जब इसको करोगे क्या कि जब इसको पूरा का पूरा जोड़ोगे, इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, तो जोड़
एक मिनट, कहीं गलत है क्या? जून का कोड देख लेना भैया। जून का कोड थोड़ा ध्यान से देख लेना। जून का कोड आपका आएगा 5। यहाँ पे जून का कोड 5 होता है, उसमें देख लेना ध्यान से। जून का कोड कितना है? 5। अब इसको अब क्या करोगे? जोड़ोगे। तो जोड़ लो, 5 5 10, 15 5 हाथ में आया कितना? 1 6, 1 7 7 और 1 8, 85 आया। तो हमने क्या बोला कि इसमें आप करोगे क्या? 7 से भाग दोगे। तो 7 एकम 7, 1 बचा, 15 7 दूना 14, 1 बचा शेष। तो एक किसको बताता है? तो ये एक बताता है रविवार को बताता है, यानी वो 5 जून 1960 को क्या होगा? रविवार होगा। यहाँ तक क्लियर है? देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से इसको देख लीजिए। 5 जून 1960 को क्या होगा? रविवार। तो अब ऐसे करोगे, 5 चीज़ें होनी चाहिए। तारीख लिखोगे, माह कोड, वर्ष का आखिरी 2 अंक, बार और शताब्दी कोड। ये शताब्दी कोड है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ शताब्दी कोड। शताब्दी कोड यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए आगे बताएं। चलिए इसी पे मैं एक अगला प्रश्न करा रहा हूँ, सेम टू सेम इसी पे ही करना है। अगला प्रश्न नंबर 2 कर लीजिएगा। लिखिए 27 जनवरी 2018 का दिन बताइए। दिन क्या करना है? बताना है कि 27 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, यह बताना है। तो ये देखो भैया, हमने बोला था कि जनवरी और फरवरी आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वह सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। इसको तो हमें चेक ही करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? चेक करने का तरीका हमने बताया कि आखिरी जो अंकों में 4 से भाग दोगे तो 4 चौका 16, 2 शेष बचा। जब शेष बच गया तो कैसा होगा? सामान्य वर्ष होगा। यह वर्ष कैसा है? सामान्य। सामान्य का कोड जो होगा, माह कोड 1 होगा जनवरी का। तो मैंने बोला कि तारीख लिख दो, फिर माह कोड लिखो, वर्ष का आखिरी 2 अंक लिखो। यहाँ तक तो हम बोले थे ना भाई? तारीख लिखो, माह कोड, वर्ष का आखिरी 2 अंक, भाई बार लिखो। बार कितने बार गया? देखो 4 बार गया। प्रश्न 2000 का है, तो मैंने बोला था कि यदि प्रश्न 2000 का है तो उसमें 6 जोड़ते हैं। उसमें क्या जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे? 6 जोड़ दोगे। जब आप इसको पूरा का पूरा जोड़ोगे तो देख लो 6 4 10 8 18 19 20 20 के क्या कर लोगे? 0 कर लोगे। यही कर लोगे ना? फिर से देख लो 6 4 10 10 8 18 19 19 और 7 26 है, सॉरी 26 हो जाएगा। 2 शेष बचेगा, 2 3 3 2 5, कितना आ गया? 56। अब इसमें मैंने बोला 7 से आप क्या करोगे? भाग दे दोगे। 7 से भाग दोगे तो 7 8 56, कुछ नहीं बचा, यानी 0 0। जब 0 0 बचा तो वह दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर कर लिए? यहाँ तक क्लियर है? चलिए धन्यवाद। इसका मैंने पार्ट 3 मैं जल्द ही बनाऊंगा और उसमें पूरा बचा हुआ प्रश्न क्या करूंगा? पूरा कराऊंगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।